आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है बहुलकीकरण या बहुलकीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, योग्यतम और संघनन बहुलकीकरण में अंतर बताइए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारा है, पहले हम ये जानते हैं कि बहुलीकरण हम कहते किसको हैं। ठीक है, तो पहले हम बहुलीकरण के बारे में जानते हैं। तो बहुलीकरण क्या होता है? एकलक इकाइयों यानी एकलक इकाइयों एकलक इकाइयों के एकलक इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया को हम बहुलकीकरण कहते हैं। ठीक है, एकलक इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, और बहुलीकरण जो होता है हमारा, वो कितने प्रकार का होता है? वो दो प्रकार का होता है। ठीक, तो पहला हमारा जो होता है वो कौन सा होता है? योगात्मक। कौन सा है? योगात्मक बहुलीकरण। और दूसरा हमारा होता है संघनन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? संघनन बहुलीकरण। ये हमारे इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं आगे। तो हमारे इसमें दिया गया है कि योग्यतम और संघनन बहुलकीकरण में अंतर। ठीक है, तो हमें ये बताना है योगात्मक और संघनन और योगात्मक बहुलीकरण में अंतर। तो इन दोनों में अंतर हमें बताना है कि दोनों में क्या अंतर होगा हमारा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है। योगात्मक बहुलीकरण क्या होते हैं? जब एकलक अणु या इकाइयाँ, ठीक है, जब एकलक अणु, ठीक है, जब एकलक अणु या इकाइयाँ परस्पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करती हैं। उन्हें ऐसे बहुलकों को हम क्या करते हैं? ऐसे बहुलकों को हम क्या करते हैं? इस प्रक्रिया को योगात्मक बहुलकीकरण कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? योगात्मक बहुलकीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि हमारा जो योगात्मक बहुलकीकरण होता है, इनमें एकलक इकाइयाँ या संतृप्त अणु जैसे एल्कीन एल्कानिया इसके व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार से होती हैं। ठीक, और योगात्मक बहुलकीकरण की क्रिया विधि हम दो प्रकार से संपन्न होता है। एक तो होता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण होता है, और दूसरा होता है आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण। पहला क्या होता है? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। ठीक, और दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है आयनिक। क्या होता है? आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया योगात्मक बहुलकीकरण। तो योगात्मक बहुलकीकरण हमारा क्या होता है? जब एकलक अणु परस्पर योगात्मक अभिक्रिया बहुलक का निर्माण करती है, उन्हें हम योगात्मक बहुलकीकरण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संघनन बहुलकीकरण क्या है हमारा। ठीक है, संघनन बहुलकीकरण। तो संघनन बहुलकीकरण हम क्या कहते हैं? जब एकलक इकाई संघनन अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? जब एकलक इकाई संघनन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, अभिक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करती हैं।
बहुलक का निर्माण करती हैं, बहुलक का निर्माण करती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन बहुलकीकरण कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया में एकलक इकाइयों के जुड़ने पर छोटे अणु जैसे कि हमारे H2O, NH3, HX, ठीक, आदि का विलोपन हो जाता है। इनका सबका क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। ठीक है। और इनमें प्रयुक्त एकलक इकाइयों में दो क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक, जैसे हमारे इसके उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे हमारा नायलॉन, क्या हो गया? नायलॉन 66। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।